व्हाट इज़ यूएपीए? यूएपीए क्या है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे यानी कि हिस्ट्री में जाना होगा। अरे नहीं, इतना पीछे नहीं। 1967 यूएपीए वॉज फर्स्ट मेड अ लॉ एंड इंट्रोड्यूस्ड इन 1967। इस लॉ को लाया गया था टू हेल्प सेव द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो अब इस लॉ की वजह से नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में क्या चेंज आया? Constitution provides us with right to freedom of speech and number 2 right to peaceably protest without arms। तो अब यूएपीए के आने के बाद ये राइट्स डायरेक्टली वायलेट तो नहीं हुए, लेकिन अब गवर्नमेंट हैड पावर्स टू लेबल एनी ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन as terrorists if government finds any organization or union indulging in unlawful activities and arrest them and put them in jail even without a trial। in fact मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में यूएपीए में अमेंडमेंट किया और ये जो प्रोविजन था कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन को टेररिस्ट घोषित करना, उसे इन्होंने चेंज करके कर दिया कि अब द गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू लेबल एनी इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। अब आते हैं इस पे कि आजकल यूएपीए इतना मेन स्ट्रीम में क्यों है। सिंस 2014 दैट इज आफ्टर बीजेपी केम टू पावर देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन केसेस ऑफ यूएपीए चार्जेस। सो क्या 2014 से ही अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लोगों ने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना ज़्यादा शुरू कर दिया है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2014 से पहले भी यूएपीए का यूज़ हुआ है, बट नंबर्स हैव इंक्रीज्ड आफ्टर 2014। 2014 से 2018 तक 3005 केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड एंड 3974 अरेस्ट हैव बीन मेड। यूएपीए को एक ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इफ़ अ पर्सन इज चार्ज विथ यूएपीए दे कैन बी अरेस्टेड एंड केप्ट बिहाइंड बार्स फॉर 3 to 6 months without a trial just on the basis of suspicion। UAPA is widely condemned by many of India's human rights activists। P. Chidambaram has already said that the change in the UAPA law will lead to serious repercussions in the terms of who the state can name as terrorists। There is a difference between Hafiz Saeed, the leader of Lashkar-e-Taiba, and Gautam Navalakha। So going back to our initial point, आपके पास प्रोटेस्ट करने का राइट तो अभी भी है, लेकिन अगर सरकार को आपका प्रोटेस्ट पसंद नहीं आया तो आपके ऊपर यूएपीए लगा के जेल में डाला जा सकता है बिना आपके क्राइम को प्रूफ किए। सो रिसेंटली उमर खालिद वॉज अरेस्टेड अंडर यूएपीए अंडर द सस्पिशन इंसाइटिंग दिल्ली राइट्स। और एविडेंस क्या था पुलिस के पास कि उमर खालिद ने एक स्पीच में भड़काऊ बयान दिए हैं जो कि एक फेक न्यूज़ थी। इंस्टेड उमर वॉज टॉकिंग अबाउट पीसफुल प्रोटेस्ट्स। भीमा कोरेगांव इशू में जो लोग अरेस्ट हुए हैं उन लोगों को अरेस्ट किया गया है एक टाइप्ड लेटर के बेसिस पे। जो लेटर कहाँ से आया किसी को भी नहीं पता एंड देयर इज स्टिल नो एविडेंस अबाउट वेयर डिड द पुलिस गेट दैट लेटर फ्रॉम। तो यूएपीए के खिलाफ आवाज़ उठाने की और उसमें अमेंडमेंट्स की मांग करने की ज़रूरत आपको इसलिए है क्योंकि इसके तहत जो इंटेलेक्चुअल अरेस्ट हो रहे हैं ये वही लोग हैं जो हमारी सरकार के वॉच डॉग्स हैं। अगर सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही है तो ये लोग आवाज़ उठाते हैं, यूएपीए उस आवाज़ को दबा देती है और सरकार अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम करती है और आपको बताती है कि ये लोग टेररिस्ट्स हैं। इस लॉ में कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है, यानी कि आज तक बहुत ही कम केसेस हैं जिसमें अक्यूज्ड के क्राइम प्रूव हुए हो, मगर फिर भी बेल मिलना इतना मुश्किल है कि ये बेगुनाह लोग सालों साल जेल के अंदर काट सकते हैं। एंड इनफैक्ट लोगों को पास्ट में बेवजह जेल हुई भी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अभी पूरा देश एक हाथ में फोन दूसरे में लौड़ा पकड़ के बैठा है।